आज है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 5000 प्लस शिक्षकों की सीधी भर्ती, टीटी और डिग्री अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 5000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का फैसला लिया। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में स्नातक डिग्री के साथ बीएड या डीएलएड योग्यता जरूरी होगी। साथ ही सीजीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। चयन प्रक्रिया मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतें बनाएंगी महतारी सदन, 100 करोड़ का बजट स्वीकृत। छत्तीसगढ़ में महतारी सदनों का निर्माण अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित व सुसज्जित स्थान उपलब्ध कराना है। पंचायत स्तर पर निर्माण से पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कगार तेज, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन कगार लगातार जारी है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। सुरक्षा एजेंसीज को खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। मुठभेड़ की आशंका के बीच अतिरिक्त बल भी मौके पर तैनात किए गए। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। फरवरी में बढ़ी गर्मी, राजनांदगांव 34 डिग्री सेंटीग्रेड, रायपुर में भी चढ़ा पारा। छत्तीसगढ़ में फरवरी महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनांदगांव में पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। वहीं रायपुर में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। दिन में तेज धूप और हल्की गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी होने लगी है। आरआई परीक्षा लीक में बड़ा खुलासा, 100 प्लस अभ्यर्थियों को पहले मिला प्रश्न पत्र। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक यानी आरआई परीक्षा लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 3000 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की। जांच में पाया गया कि 7 जनवरी 2024 की परीक्षा से पहले 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को होटल और फार्म हाउस में प्रश्न पत्र रटवाए गए। इसके बदले मोटी रकम ली गई। डिजिटल साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेनिट्रेशन बिना रेप नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार की परिभाषा पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप साबित करने के लिए पेनिट्रेशन यानी प्रवेश का प्रमाण जरूरी है। बिना प्रवेश केवल इजैक्यूलेशन होने पर इसे रेप नहीं बल्कि रेप की कोशिश माना जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदलते हुए सजा में संशोधन किया। हालांकि अदालत ने कहा कि ऐसा कृत्य गंभीर अपराध है और कानून सख्ती से निपटेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति बदली, होली मुहर्रम गांधी निर्वाण पर ड्राई डे हटाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब होली मुहर्रम गांधी निर्वाण दिवस जैसे खास मौकों पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि पहले इन पर पूरे प्रदेश में ड्राई डे लागू होता था। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और अवैध बिक्री कम होगी। इस फैसले पर कुछ सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना करते हुए विरोध जताया है। बिजली उत्पादन से इंफ्रास्ट्रक्चर तक विस्तार, छत्तीसगढ़ ने रचा ऊर्जा क्षेत्र में कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी व्यापक विस्तार किया गया। नए पावर प्लांट, सब स्टेशन और सोलर परियोजनाओं से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विकास से उद्योग, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नकली मोहर से डाक नौकरी ठगी, 52 युवाओं से 2.34 करोड़ ऐठी। डाक विभाग ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगों ने 52 युवाओं से करीब 2.34 करोड़ रुपए वसूल लिए। आरोपियों ने नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर और चयन सूची पर नकली मोहर व फर्जी हस्ताक्षर लगाकर भरोसा जीता। खुद को अधिकारी बताकर अलग अलग किश्तों में रकम ली। तय तिथि पर ज्वाइनिंग न होने और मोबाइल बंद मिलने पर मामला खुला।
इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्टथॉन में छत्तीसगढ़ के युवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर परचम। देश भर के प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्टथॉन में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया। रायपुर के अनुराग और आस्था ने अपनी अभिनव एआई आधारित परियोजना से राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई। उनके प्रोजेक्ट को जजेस ने सराहा और इसे सामाजिक प्रभाव की दिशा में एक मजबूत पहल बताया। इस उपलब्धि से न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ। धमतरी में मधुमक्खियों का हमला, छात्र सहित 5 घायल, एक आईसीयू में भर्ती। धमतरी में मधुमक्खियों के अचानक हमले से एक छात्र समेत 5 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास छत्ते से भड़की मधुमक्खियां राहगीरों और बच्चों पर टूट पड़ी। अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागे। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में सभी का उपचार जारी है। शराब और डीएमएफ घोटाले में 2 बड़ी गिरफ्तारियां, जांच तेज। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब और डीएमएफ घोटाले में जांच एजेंसीज ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्व आबकारी अधिकारी नवीन कुमार तोमर और कारोबारी सतपाल सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर करोड़ों रुपए के फंड में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर भेजा गया। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम्स लगातार पूछताछ कर रही हैं। मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। लोक भवन में लाइब्रेरी उपयोग पर अधिकारी कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। लोक भवन में लाइब्रेरी के प्रभावी उपयोग को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने डिजिटल संसाधनों तक पहुंच, ई बुक्स और शोध सामग्री खोजने की प्रक्रिया समझाई। प्रतिभागियों को पोर्टल, लॉगिन, कैटलॉग सर्च और ऑनलाइन संदर्भ सेवाओं का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि लाइब्रेरी से त्वरित जानकारी उपलब्ध होगी और कार्यदक्षता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा, खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभाएं। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को राज्य की समृद्धि का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और पारदर्शी उपयोग विकास की गति तेज करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन गतिविधियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्योग और आधारभूत ढांचे का विस्तार राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ का स्टॉल दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहा। राज्य ने एआई आधारित ई गवर्नेंस, स्मार्ट कृषि समाधान और स्वास्थ्य तकनीक के नवाचार प्रदर्शित किए। स्टार्टअप्स और आईटी टीम ने लाइव डेमो के जरिए डिजिटल पहलें समझाई। अधिकारियों का कहना है कि इस भागीदारी से निवेश, साझेदारी और तकनीकी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। छत्तीसगढ़ स्कूल में 35 बच्चों ने काटे हाथ, कारण रहस्यमयी, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के शासकीय स्कूल में 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से हाथ काटने का मामला सामने आया। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के हाथों पर कट के निशान मिले, जिससे परिजन और प्रशासन हैरान है। शुरुआती जांच में किसी ऑनलाइन गेम या टास्क की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का मानना है कि यह नकल की प्रवृत्ति हो सकती है। बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले 5 छात्रों की आत्महत्या, मचा हड़कंप। बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले 5 छात्रों की आत्महत्या की खबर ने सभी को झकझोर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पढ़ाई के दबाव और परीक्षा तनाव को संभावित कारण माना जा रहा है। परिवारों में मातम का माहौल है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा के समय बच्चों को मानसिक सहयोग और सकारात्मक माहौल देना बेहद जरूरी है। ये घटना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। धमतरी मॉडल बना मिसाल, बीएएलए कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू। धमतरी जिले में लागू बीएएलए यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड मॉडल अब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत स्कूल भवनों की दीवारों, सीढ़ियों और फर्श को ही शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया रोचक और प्रभावी बनती है। धमतरी में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद राज्य सरकार ने इसे अन्य जिले में भी विस्तार देने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट में सीए विरोधी याचिकाओं पर 5 मई से सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 5 मई से अंतिम सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में करीब 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि केंद्र सरकार इसे मानवीय पहल बता रही है।
राज्यसभा चुनाव 2026 खड़गे पवार दिग्विजय की वापसी पर सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता शरद पवार और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। विधानसभा में संख्या बल के समीकरण एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की राजनीति चुनाव को दिलचस्प बना सकती है। क्या अनुभवी चेहरों की संसद में दोबारा एंट्री होगी या एनडीए बढ़त बनाएगा, इस पर अंतिम फैसला संख्या बल तय करेगा। राज्यपाल डेका ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर किया नमन। राज्यपाल रमेश डेका ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने साहस, स्वाभिमान, सुशासन का आदर्श स्थापित किया। उनके जीवन से राष्ट्रभक्ति, संगठन क्षमता और जन कल्याण की प्रेरणा मिलती है। राज्यपाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। कोरबा में चलते कार में आग, ड्राइवर खिड़की से कूदकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम होने के कारण नहीं खुला। इससे पहले कि स्थिति और खराब होती, उसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। उसने कपड़ों में भी आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई और पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बिलासपुर रूट पर 15 स्पेशल ट्रेन, रक्सौल पटना के लिए अतिरिक्त फेरी। त्योहारी और अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए रायपुर और बिलासपुर होकर 15 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे ने रक्सौल और पटना के लिए अतिरिक्त फेरे स्वीकृत किए, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में राहत मिलेगी। निर्धारित तिथियों पर ये ट्रेन दोनों दिशाओं में संचालित होंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भीड़ प्रबंधन और सुविधा बढ़ाने के लिए कोच संख्या भी बढ़ाई गई। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड अभ्यर्थियों का अंगारों पर प्रदर्शन। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में मांगों को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अंगारों पर चलकर अपना आक्रोश जताते हुए भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया गया। गिधवा टैंक में प्रवासी मल्लाट पहुंचे, बढ़ी क्षेत्र की पर्यावरणीय पहचान। गिधवा टैंक में प्रवासी मल्लाट बतखों के आगमन से क्षेत्र में उत्साह है। सर्द मौसम के साथ दूरस्थ देशों से आए इन पक्षियों ने जलाशय को फिर से गुलजार कर दिया। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार स्वच्छ जल और अनुकूल वातावरण के कारण यहाँ प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। इससे न सिर्फ जैव विविधता मजबूत होती है, बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।